चटपटी सी कढ़ी में डूबे हुए नरम नरम से पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं है। आज आप लोगों के लिए इतनी शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ ना कि सुनते ही ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कढ़ी पकोड़ा कढ़ी चावल तो हर घर में बनाए जाते हैं और हर किसी के बनाने का अंदाज़ अपना अपना अलग ही होता है। आज जो मैं आपसे रेसिपी कढ़ी की शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं हैदराबादी कढ़ी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाकर और खाकर सच में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी बिल्कुल यूनिक स्टाइल की, इतनी पसंद आएगी ना आपको ये रेसिपी। मैं कहती हूँ आप लोग बार बार इसी तरीके से हैदराबादी तरीके से ही कढ़ी बनाएंगे। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, यकीन करें आप लोगों के घर की सबकी फेवरेट कढ़ी पकौड़ा बन जाएगी। ये बहुत बेहतरीन और आसान सी रेसिपी, आप यकीन करें ना तो दही पटेगा और पकोड़े तो मैं कहती हूँ इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुँह में घुलते ही चले जाएंगे। तो चले हैदराबादी कढ़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी बात पर आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। रेसिपी को भी हाथ के हाथ लाइक ज़रूर कर दीजिए और रेसिपी को फुल एंड तक देखिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर ज़रूर किया करें। तो चले हैदराबादी कढ़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी हैदराबादी कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैं आधा किलो दही ले लूँगी। अच्छा, कोशिश करें जब भी आपने कढ़ी बनानी हो ना, कढ़ी बनाने से एक दिन पहले आप दही लेकर फ्रिज में रख लें, तो इससे आपकी बहुत मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी कढ़ी बनेगी। तो आधा किलो मैंने दही शामिल कर दिया है ब्लेंडर में। अब मैं यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हैदराबादी कढ़ी में चूँकि हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है, ये हरी मिर्चों से बनती है, इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम साथ में शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। चूँकि मैं यहाँ पे तीखी हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ तो जो कि बहुत स्पाइसी होती हैं, तो मैं 8 अदद जो है यहाँ पर हरी मिर्चें ले लूँगी। तो हरी मिर्चों को मैं धो के यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हल्दी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छा, और इसके अलावा नमक मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून, बाद में बाकी हम टेस्ट कर लेंगे। अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। साथ में ही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। फिर यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी का शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए हमने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी बेसन। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ आपको, आधा किलो दही में हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून बेसन के। जो चावल खाने वाले चमचे होते हैं ना, ये हम 4 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। कवर लगा के ब्लेंडर कर लेंगे तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले पतीली को हमने चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हरी मिर्चों की जो हमने लस्सी बनाई थी ना, वो यहाँ पर पतीली में शामिल कर देंगे। अच्छा, जब हम ये शामिल कर देंगे तो साथ में यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते को ना, कड़ी पत्ते चंद पत्ते लेकर उनको तोड़कर इस तरह शामिल कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पर हरा धनिया भी मैं हाफ़ कप यहाँ पर शामिल कर दूंगी। हरा धनिया को भी मैं काट कर यहाँ पर शामिल कर दूंगी। अब आप यकीन करें कि हरा धनिया और जो हमने ये कड़ी पत्ता शामिल किया है ना, इससे हमारी जो कड़ी है ना हैदराबादी कड़ी, आप यकीन करें इसके टेस्ट में मैं कहती हूँ दुगना इजाफा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे कड़ी पत्ते में हरा धनिया और कड़ी पत्ते को ज़रूर शामिल करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस वक्त 5 गिलास पानी के शामिल करूँगी। टोटल हम 6 गिलास पानी के इस्तेमाल करेंगे हैदराबादी कड़ी बनाने में। 1 गिलास आपको याद होगा कि हमने जब ब्लेंडर के टाइम पर तमाम चीज़ें डाल रहे थे, दही के साथ हमने जो हरी मिर्चें डाली थी, तो हमने 1 गिलास जब डाला था पानी का, 5 गिलास अब हम पानी के यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो टोटल 6 गिलास हम यहाँ पर पानी के शामिल कर देंगे। फिर उसके बाद मैं हल्का सा कवर लगा के पकने के लिए रख दूँगी कड़ी को। तकरीबन ये देखिए मैं पूरा नहीं बंद कर रही क्योंकि इससे उबाल बाहर आ जाएगा, कड़ी बाहर गिर जाएगी। तो मिलते हैं हम आपसे 1 घंटे बाद। 1 घंटे तक हम कड़ी को ऐसी यहाँ पर हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। आपको जितने पकोड़े बनाने आप उतने बेसन ले लीजिएगा। अच्छा, अब 1.5 कप बेसन में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी प्याज। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्ज़ी शामिल करेंगे जिसमें हम प्याज शामिल करें। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो देखिए उसके बाद मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली, उनको काट कर इस पर शामिल कर दिया है। चूँकि हैदराबादी पकोड़े हैं ना, तो इसमें हम हरी मिर्चें ज़रूर शामिल करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। अब नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं लाल कुटी मिर्च, देखिए बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप समझे 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही मैंने हल्दी शामिल करी पकौड़ों के अच्छे कलर के लिए।
अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैंने 1 पिंच लाल पिसी मिर्च शामिल करी है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है और साथ में ही मैंने साबुत धनिया, लेकिन दिख रहा है आप बिल्कुल दरदरा सा पिसा हुआ है ये ना, तो ये धनिया हमने शामिल कर दिया, ये भी 1 टीस्पून। इसके अलावा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बहुत 1 पिंच जो चुटकी जो है मैंने वो ले लिए मीठे सोडे की। अच्छा, इससे मीठे सोडे से आपके जो पकोड़े ना बहुत इंशाल्लाह ताला नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा देखिए, अभी हमने पानी शामिल नहीं करेंगे, बगैर पानी शामिल किए हमने सब्जियों को बेसन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, जो सब्जियों में नमी होती है ना, जो पानी होता है वो बेसन हम देखेंगे अपने अंदर कितना एब्जॉर्ब करता है। फिर यहाँ पर उसी हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर पानी शामिल करी और बेसन के बैटर को मैं घोलती जा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके करें कि जितना हमें पानी की नीड होगी उतना ही हम पानी यहाँ पर शामिल करेंगे। इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए गरम ऑयल के मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने गरम ऑयल के शामिल कर दिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पकोड़े इंशाल्लाह ताला खस्ता और करारे बनेंगे। तो ये ज़रूर करिएगा आपने, कभी अगर इस तरह के पकोड़े में गरम ऑयल नहीं शामिल किया तो ज़रूर करिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 मिनट का रेस्ट देंगे अब हम। अच्छा, जब से ही हमारी कड़ी पक रही है आप देखें माशाल्लाह से कड़ी पकते पकते कितनी गाढ़ी भी हो गई और कितना ज़बरदस्त कड़ी का कलर भी आ गया है। तो यहाँ पर आपने देखा हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे हो गया है। इधर हम पकोड़े दूसरे चूल्हे पर हम पकोड़े बनाने रख रहे हैं। फिर जब हमारे पकोड़े बन जाएंगे तो हम अपनी कड़ी में शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल जो है गरम कर लिया। ऑयल का तेज़ गरम होना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर पकोड़े डालना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए हमने जो पकोड़े हैं सारे हमने ऑयल में एक साथ शामिल कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब हमने पकोड़ों को डालने के बाद ना टच नहीं करना। जब आप देखें कि 1-2 मिनट बाद जब आप देखें नीचे से कलर सुनहरा से होने लगे, फिर हम इनको टर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पकोड़ों का हमारा अच्छा सा कलर आता जा रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट तक पकोड़ों को फ्राई किया ताकि अंदर तक पकोड़े हमारे जो हैं सॉफ्ट से तैयार हो जाएं। और अब आप देखिए हम इनको निकाल रहे हैं। देखें जैसे अच्छा सुनहरा सा कलर दोनों साइड से आया तो हम पकोड़ों को निकाल कर प्लेट में शामिल कर देंगे। फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर देखिए बिल्कुल कितने सॉफ्ट बने हैं और कोई गुठली भी नहीं है। वरना बाज़ लोगों की आप देखिएगा कंप्लेन होती है कि उनके पकोड़ों में अंदर गुठली आ जाती है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने आराम से टूट गए हैं और कोई गुठली नहीं है अंदर। देखिए बिल्कुल सही है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं ये हमारे पकोड़े। जब सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लिए तो तमाम पकोड़ों को एक साथ हमने कड़ी में शामिल कर देना है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए कि आपने पकोड़े फ्राई करते जाएं और कड़ी में डालते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके पकोड़ों के अंदर गुठली आ जाएंगी। पहले आप तमाम पकोड़े सारे एक साथ फ्राई कर लीजिए, उसके बाद आपने सब पकोड़ों को एक साथ कड़ी में शामिल कर देना है। तो देखिए मैंने पकोड़ों को कड़ी में शामिल कर दिए। इतने हमारे पकोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, इतने हम यहाँ पर बघार तैयार कर लेते हैं कड़ी का। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है। तो फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया। आप चाहे तो घी का भी बघार लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी एक छोटी सी प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। जब प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन की तरफ जाने लगेगी यानी तो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे लाल साबुत मिर्चें। लाल साबुत मिर्चों को भी हम यहाँ फ्राई करेंगे। आप बघार के लिए यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लहसुन का बघार चाहते हैं तो लहसुन भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। हम शामिल कर रहे हैं बघार में प्याज का बघार देंगे, साथ में लाल साबुत मिर्च का। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें थोड़े सुनहरे तरफ जाएंगी तो फिर हम यहाँ पर ज़ीरा और कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। तो हम इन 4 चीज़ों का बघार लगाने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा बघार तैयार होता है तो हम इनको कड़ी में शामिल कर देंगे अपने गर्मा गर्म बघार। आप माशाल्लाह से कड़ी की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आप लोगों ने कभी हैदराबादी कड़ी नहीं बनाई तो मेरे इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। आप यकीन करें आप अपने सारे पुराने तरीके की कड़ी भूल जाएंगे जब आप लोग ये हैदराबादी कड़ी बनाएंगे। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म कड़ी को अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया कि आपको कड़ी चावल के साथ ज़्यादा पसंद है या रोटी के साथ पसंद है। मुझे जो है दोनों तरीक़ों से पसंद है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और चावल के साथ भी। तो आप लोग मुझे अपने बारे में ज़रूर बताइए और मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी हैदराबादी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।